बैंक विहार अपार्टमेंट सेक्टर 22। ये आप इसके बाहर का एलिवेशन देख सकते हैं। और अगर हम इसकी नियर बाय की बात करें, ये 45 मीटर रोड पे है। सेक्टर 22 है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन हार्डली 700 to 800 मीटर होगा। वो भी सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन पड़ता है। आप इसका एलिवेशन देखिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं केवी व्लॉग से कटारिया विक्रांत और मैं आज लाया हूं बैंक विहार का अपार्टमेंट सेक्टर 22 के अंदर। ये नियर टू मेट्रो स्टेशन है। ये 3 बेडरूम 2 टॉयलेट्स का फ्लैट है जिसके साथ 2 बालकनी और पूरा फर्निश्ड है। अभी इसके अंदर काम चल रहा है रिसेंटली, तो ये करीबन आप ये लगा के चलिए कि 10 से 15 दिन में पूरा फ्लैट तैयार हो जाएगा। और ये पूरा ही फर्निश्ड फ्लैट है। आपने इसमें कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं। आपका बाथरूम, वायरिंग, सारी चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इज डन। आइए मैं आपको ये फ्लैट दिखाता हूँ किस तरीके का ये फ्लैट है। आइए, जैसे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ये डिजाइन जो है, ये वुडन के आपका डोर लगाया हुआ है। इसमें पूरा ही डिजाइन और पैटर्न पूरा डिफरेंट किस्म का है और काफी थिक तरीके का बोर्ड लगाया हुआ है इसमें। और चौखट का भी आप साइज देख रहे हैं, डबल पताम की चौखटें हैं। मतलब एक साइड पे डोर और दूसरी साइड पे आप ग्रिल का कुछ लगा सकते हैं जिससे आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके अंदर आके देखेंगे तो सबसे पहले आपका ड्राइंग रूम आता है। ड्राइंग रूम के साथ एक बालकनी है। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं पूरी कंप्लीट फॉल सीलिंग हो रखी है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे कंप्लीट टाइल वर्क है, वुडन वर्क का इसका काम चलने लग रहा है। सारी वायरिंग्स जो देखेंगे वो सारी न्यू वायरिंग्स इसमें डली हैं। अब आप जैसे ही ड्राइंग रूम को क्रॉस करते हैं, ड्राइंग रूम और डाइनिंग इसमें दोनों सेपरेट अलग किए हुए हैं। अब आप देखिए काफी बड़े साइज की बालकनी है ये। कहेंगे साइज की बात करें तो ये करीबन 6 बाय है इसमें। अब और आके आप जैसे ही देखेंगे इस बालकनी के अंदर आपका पूरा का पूरा बालकनी है, आपका पार्क फेसिंग बालकनी है। आप एक बार आइए, अगर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का इसका व्यू है। और सन फेसिंग भी है। अभी आप देख रहे हैं इवनिंग की इसमें पूरी धूप है। आपके 1 बजे से धूप स्टार्ट हो जाती है। और आप देख रहे हैं वहाँ ISBT और एक कन्वेंशन सेंटर की कंस्ट्रक्शन चल रही है जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। इस लोकेशन पे द्वारका एक्सप्रेसवे का टच आएगा बिल्कुल नियर बाय। और सामने ही DDA का पार्क है। इसी के सोसाइटी के बैक साइड में DDA का है। यहाँ एक स्कूल है। तो व्यू जो बात करेंगे तो ग्रीन एरिया का पूरा फेस करता है। अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूं कि किस किस तरीके से इसके सेक्शन डिवाइडेड हैं। अब जैसे ही ड्राइंग रूम को क्रॉस करेंगे हम देखेंगे यहाँ डाइनिंग एरिया आता है। ये इसका डाइनिंग एरिया है बिल्कुल किचन के सामने। और इसी डाइनिंग एरिया से 3 बेडरूम्स की एंट्री है। अब आप देखेंगे जैसे ये आपका सेक्शन बनाया हुआ है, वुडन पूरा कैबिनेट बनाया हुआ है। इस वुडन कैबिनेट के अंदर आपकी डिस्प्ले के लिए कोई भी आप चीजें रखते हैं, जिसमें ऑलरेडी आप देखेंगे LED का स्पेस दिया हुआ है हर उसके अंदर। और इसमें ग्लास का वो लगेगा। अब आप देख सकते हैं सनमाइका। इसी के साथ में अटैच यहाँ पर आपका ये ओपन मॉड्यूलर किचन है। आप देखेंगे पूरा ही मॉड्यूलर किचन है। और जिसमें आप देखेंगे ये जो स्लैब है, ये कुरियन के स्लैब डले हुए हैं। जैगवार की बाथ फिटिंग्स हैं और कुरियन के स्लैब्स हैं। और जितने भी हेवल्स की वायरिंग है इसके अंदर। तो आप देखिए इसमें सारी लाइटिंग्स ऑलरेडी अंदर दी हुई है। ये सारी हमारी जो है LED लाइटिंग्स प्रोवाइड की हुई है फॉल सीलिंग करके, किचन के अंदर भी मैक्सिमम रोशनी रहे। और यहाँ पर एक विंडो भी है किचन में जिसमें आपका एग्जॉस्ट वगैरह आप लगा सकते हैं। साथ आपकी रोशनी भी रहेगी और वेंटिलेशन का भी प्रॉपर स्कोप रहेगा। अब आप देख सकते हैं जो ब्राउन और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ है ये, क्योंकि बिकॉज व्हाइट टाइल्स हैं, व्हाइट वॉल है, उसी के कॉम्बिनेशन में इन्होंने किचन का भी थीम रखा हुआ है। और किचन का साइज काफी बढ़िया साइज है। मैं अगर पूरा हाथ भी खोल के देखूं तो भी नहीं पहुंच रहा है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से इसका साइज करीबन 8 बाय 11 का साइज है। किचन काफी अच्छी साइज में। अब किचन के ही साथ में सबसे पहले देखेंगे पहला रूम है। इसका साइज की अगर हम बात करें तो टाइल्स आप देख सकते हैं जिस तरीके से बनी हुई है। 3 बाय 2 की टाइल लगी हुई है, 4 बाय 2 की। और 4 बाय 2 के इसका साइज करीबन 15 बाय 10 का साइज आता है। इसमें वुडन कैबिनेट का स्पेस बिल्कुल अलग है। ये आपका वुडन कैबिनेट का स्पेस दिया हुआ है। साथ के साथ इसमें पूरी प्रॉपर वेंटिलेटेड विंडो है। आप चाहें तो विंडो AC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर स्प्लिट का प्रोविजन देना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। साथ में ही इसमें पूरे फॉल सीलिंग है। बेडरूम का साइज प्रीटी ह्यूज है, काफी अच्छा बेडरूम है। और इसमें वेंटिलेशन के 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक तो आपकी विंडो हो ही गई और दूसरी तरफ एक ये स्मॉल विंडो और है, ये आपकी शाफ्ट की साइड पे है। इसमें भी आप किसी तरीके का आप क्लोज भी रख सकते हैं या वेंटिलेशन के लिए इसे ओपन भी रख सकते हैं। इसी के अंदर एक अटैच टॉयलेट है। आप टॉयलेट के अंदर आप देखेंगे, मैं कहूंगा टॉयलेट का साइज जो कंपैरेटिवली होना चाहिए वो नहीं है, थोड़ा सा छोटा साइज है। और इसका साइज मेरे ख्याल में 6 बाय 7 का साइज होगा। इसके अंदर WC, हैंड वॉश और बेथिंग एरिया बिल्कुल कंबाइंड किया हुआ। आप देखिए इस तरीके से वॉल माउंटेड इसमें
आपकी WC लगाई हुई है, साथ में जो शावर का एरिया है वो उस तरफ है, उसके साथ एक विंडो है। हालांकि मुझे जहां तक लगता है इसका साइज में मैं थोड़ा खुश नहीं हूं, साइज इसका थोड़ा छोटा रह गया। अभी इसी फर्स्ट बेडरूम से हम निकलने के बाद अब हम जाते हैं सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम में आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों रूम्स के अंदर बीच के अंदर एक टॉयलेट आता है। इस टॉयलेट के अंदर 2 एंट्री दी हुई है। एक तो ये कॉमन एरिया से, जैसे आप डाइनिंग एरिया या आपका ड्राइंग एरिया है उस तरीके पाउडर रूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ही इसी के अंदर एक और गेट दिया हुआ है जो उस बेडरूम के साथ अटैच है। तो ये एक बेडरूम के साथ अटैच है और इस बेडरूम और डाइनिंग एरिया के साथ कॉमन है। अब इसका साइज की बात करें तो इसका भी कोई खास बड़ा साइज नहीं है, इसका 7 बाय 7 का साइज होगा ज्यादा से ज्यादा। बट इसमें भी दोनों में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, बाथरूम मेरे को काफी छोटे लगे। हालांकि बेडरूम का साइज अच्छा था। आइए आपको सेकंड बेडरूम दिखाते हैं। सेकंड बेडरूम में जैसे ही हम आते हैं, अभी फिलहाल जैसे इसमें काम चल रहा है, कुछ भी आ जाता है। अब ये बाथरूम का देखिए आप। अब जैसे ये सेकंड बेडरूम में है, सेकंड बेडरूम मेरे ख्याल से 10 बाय 10 का है। आपका कैबिनेट का स्पेस थोड़ा अलग है और इसमें भी सेम उसी तरीके की आपकी एक शाफ्ट की तरफ विंडो दी हुई है जो रोशनी और वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई है। इसके साथ सिर्फ एक है, इस बेडरूम के साथ टॉयलेट तो नहीं है, बट एक अटैच बालकनी है जो मुझे लगा इसके साथ मास्टर बेडरूम इसे कह नहीं सकते क्योंकि इसके साथ टॉयलेट नहीं है। और जो इससे पहले वाला हमने देखा था उसमें टॉयलेट तो था लेकिन बालकनी नहीं थी, बट बेडरूम का साइज अच्छा था। तो अभी देख सकते हैं, हालांकि ज्यादा बड़ी बालकनी नहीं है, काफी छोटी है, वो भी कोई व्यू नहीं है इसका, इंटरनल साइड फेसिंग है, आप देख सकते हैं। अभी हम सेकंड रूम से एग्जिट करते हैं। सेकंड रूम से एग्जिट करने के बाद अब हम एंटर करेंगे थर्ड रूम में। अभी देखिए सबसे पहले बाथरूम है, ये जो मैंने बताया था इसका साइज काफी छोटा है, जहां तक मुझे लग रहा है ये कॉमन है दोनों बेडरूम के अंदर। अब हम जाते हैं इसके अंदर। ये हमारा थर्ड एंड लास्ट बेडरूम है। अब ये थर्ड बेडरूम का जो साइज है, जो मेरे को जहां तक इसका देखने से अंदाजा हो रहा है, वो 10 बाय 11 का साइज होगा। इसके सामने एक इसका जो बेडरूम का एरिया था उसी के अंदर इन्होंने वुडन कैबिनेट का स्पेस दिया है। उसे बंद करेगा थोड़ी देर। बेडरूम के अंदर ही कैबिनेट का स्पेस दिया है, उसको बोलो ठक ठक 2 मिनट के लिए बंद करेंगे। कैबिनेट का स्पेस दिया हुआ है, इसी के अंदर से स्पेस दिया, इसका स्पेशल कोई कैबिनेट का स्पेस नहीं बना हुआ था। और इसके साथ ये छोटा सा एक एरिया बचता है जिसमें अंदर इनकी विंडो, वो भी इंटरनल साइड है। हालांकि ये पहले बालकनी होगी बट इन्होंने कवर करके सारा अंदर ले लिया। और आप यहाँ देखेंगे जरा इस दरवाजे के बैक साइड में, तो ये एंट्री है आपके टॉयलेट की जो इस बेडरूम के साथ अटैच है। तो इस बेडरूम के साथ एक अटैच टॉयलेट कर रखा है। बाकी सारी चीजें इसमें कंप्लीट है। फॉल सीलिंग है, आपका वुडन वर्क है। विद इन 10 डेज ये पूरा फ्लैट रेडी टू शिफ्ट तैयार हो जाएगा। सारी इसमें फिटिंग, सारी चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है। जहां तक कि इस फ्लैट की बात करें, फ्लैट बिल्कुल शानदार काम किया हुआ है इसमें। बस जो मुझे ड्रॉबैक लगा वो सिर्फ एक ही लगा कि इसके अंदर जो बाथरूम का साइज है वो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है और सोसाइटीज के मुकाबले में इसका साइज थोड़ा छोटा है। अदरवाइज बाथरूम दोनों रूम्स के साथ है। रूम्स का भी इनफैक्ट साइज काफी अच्छा है। हालांकि काम जो किया हुआ है, फॉल सीलिंग, जो रूफ है उसका हाइट भी काफी है फॉल सीलिंग करने के बाद। और किचन का स्पेस, तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि इसका किचन का जो स्पेस है वो काफी अच्छा है। जहां तक हम देख पा रहे हैं 8 बाय 10-12 का साइज है और काफी ह्यूज साइज है। तो किचन इज वेरी इंप्रेसिव, ड्राइंग रूम इज वेरी इंप्रेसिव, डाइनिंग एरिया, बस जो थोड़ा सा जहाँ फ्लॉज लग रहे हैं मुझे वो सिर्फ आप वॉशरूम में कह सकते हैं। अदरवाइज पूरे फ्लैट में कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। लोकेशन सेक्टर 22 की है। और इसके साथ मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का जरूर बटन दबाइएगा कि ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको पहुंच पाए। और कोई भी आपका कमेंट्स हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं उसका आंसर करूंगा। कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो द्वारका में तो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू।